आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 12। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ। इसमें पहला है 25 एंड 40। और 40 ये दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। मतलब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो यूनिट प्लेस में 5 0 या 5 रहता है तो 5 से डिवाइड होता है। यहाँ पे भी 40 को भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे देखो 5 और 8 दोनों एक ही टेबल में, कौन से भी एक ही टेबल में नहीं आते, तो इसका इतना ही एचसीएफ आएगा 5। नेक्स्ट है 56 32। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 6 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों नंबर को 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 28 और यहाँ पे आएगा 16। तो 2 से डिवाइड करके 28 आ गया और 2 से डिवाइड करके यहाँ पे आ गया 16। अभी फिर से देखो 2 से दोनों नंबर को 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। 14 और 8 2 के टेबल में आते हैं। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। अभी 7 और 4 दोनों नंबर कोई भी एक टेबल में नहीं आते। 4 2 के टेबल में आता है, लेकिन 7 के टेबल में आता है, तो दोनों नंबर एक ही टेबल में नहीं आते। तो अभी इसका एचसीएफ निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। एचसीएफ आएगा 8। थर्ड है 40 60 75। यहाँ पे हम लिखेंगे 40 60 और 75। तीनों नंबर को 5 से डिवाइड होता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। 2 से दो नंबर को 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 75 को 2 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 है। तो 0 और 5 यूनिट प्लेस में रहते हैं, तो 5 से डिवाइड होता है। तो तीनों नंबर को 5 से डिवाइड होता है। तो 5 के टेबल में 5 8 जा 40। 5 को 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 आएगा। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 आएगा। अभी आगे देखिए 8 12 और 15 आ गया। तो ये तीनों नंबर कोई भी एक टेबल में नहीं आते। ये 2 के टेबल में आता है 8, 12 भी 2 के टेबल में आता है, लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आते। तो इसका 40 60 और 75 का एचसीएफ आया 5। फोर्थ क्वेश्चन है 16 और 27। 16 और 27 ये दोनों नंबर कोई भी एक टेबल में नहीं आते। 16 2 के टेबल में आता है, 27 3 के टेबल में आते हैं। तो दोनों नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए, तो नहीं आते। तो इसका जो एचसीएफ होगा, ये दोनों नंबर सिर्फ 1 के टेबल में, मतलब 1 से उसको डिवाइड होगा। इसके लिए इसका एचसीएफ आएगा 1। फिफ्थ क्वेश्चन है 18 32 48। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 8 है, 2 है और 8 है, तो ये तीनों नंबर को 2 से डिवाइड होता है। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी यहाँ पे 9 है, 16 है और 24 है। 9 को 3 से डिवाइड होता है, लेकिन
16 3 के टेबल में नहीं आता है, 24 आता है, लेकिन 16 नहीं आता है। इसके लिए यहाँ पे इसका 2 के टेबल में भी तीनों नंबर नहीं आते, 3 के टेबल भी नहीं आते, 5 के टेबल भी नहीं आते, 7 के टेबल भी नहीं आते। तो इसका आगे इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। तो इसका 18, 32 और 48 का HCF है 2। सिक्स है 105 है, दूसरा नंबर है 154। पहले देखेंगे 2 के टेबल में आते हैं कि दोनों नंबर। 5 है, इसके लिए 2 के टेबल में नहीं आएंगे। यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो ही 2 से डिवाइड होता है। 105 मतलब 5 यूनिट प्लेस में है तो 5 से डिवाइड होगा ये नंबर को। और यहाँ पे 4 है तो 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से नहीं डिवाइड, दोनों नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 154 को 2 से डिवाइड होता है। अभी 3 से डिवाइड होते हैं कि देखेंगे हम। 1 + 0 + 5 इसकी एडिशन, ए नंबर की एडिशन 6 होती है, तो 6 को 3 से डिवाइड होता है, इसके लिए 105 को भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1 + 5 + 4, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 इसकी एडिशन हो गई। इसके 10 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 154 को भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से नहीं होता है, 3 से नहीं होता है, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, 4 है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अभी आगे देखेंगे हम 7 से डिवाइड होता है क्या। 7 से डिवाइड करके देखना चाहिए आपको। यहाँ पे देखेंगे मैं 105 को 7 से डिवाइड होते के देखते हैं। 7 1 जा 7, 10 - 7 3, 7 5 जा 35। तो 7 से 105 को डिवाइड होता है, लेकिन 154 को होता है कि देखेंगे। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, मतलब दोनों नंबर को 7 से डिवाइड होता है। 7 से डिवाइड करके 15 आ गया, यहाँ पे 7 से डिवाइड करके 22 आ गया। और 15 और 22 ये दोनों नंबर कौन से भी एक टेबल में नहीं आते, तो इसके लिए इसका HCF रहेगा 7। 105 एंड 154 का HCF है 7। 7th क्वेश्चन है 42 45 48। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 2 है, इसके लिए 2 से डिवाइड होएगा, लेकिन यहाँ पे 45 में 5 है और यहाँ पे 8 है। ये तीनों नंबर 2 के टेबल में नहीं आते, मतलब 45 तो नहीं आता है, 2 से डिवाइड नहीं होते 45 को, तो 3 से डिवाइड होते हैं कि देखेंगे हम। 4 + 2 6 होता है, 6 को 3 से डिवाइड होता है, मतलब 42 को भी 3 से डिवाइड होगा। 4 + 5 9, 9 है तो 9 को 3 से डिवाइड होता है, इसके लिए 45 को भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 + 8 12, 12 को 3 से डिवाइड होता है, मतलब 48 को भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 42 को, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 आएगा। 45 को करेंगे तो 15 आएगा, 15 3 जा 45, 16 3 जा 48। अभी 14 15 16 ये तीनों नंबर कोई एक टेबल में नहीं आते, इसके लिए इसका HCF होगा 3। 8th है 57 75 102। यहाँ पे 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यूनिट प्लेस में 5 है और यहाँ पे 2 है। 102 को होगा, लेकिन ये दोनों नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड होते हैं क्या देखेंगे। तो ठीक 3 से डिवाइड करने के लिए हमें नंबरों की एडिशन करनी पड़ेगी। 5 + 7 12, 12 को 3 से डिवाइड होता है, मतलब 57 को भी 3 से डिवाइड होगा। 7 + 5 12, 12 को 3 से डिवाइड होता है, 75 को भी होगा। 1 + 0 + 2 मतलब 3 से 3 को डिवाइड हो जाता है।
मतलब तीनों नंबर को 3 से डिवाइड होता है। तो 57 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, मतलब 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 19, 19 3 जा 57। 75 को करेंगे अभी 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 आएगा, 25 3 जा 75। 102 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 आएगा। अभी ये तीनों नंबर कोई भी एक टेबल में नहीं आते क्योंकि ये प्राइम नंबर हो गया 90। 25 को 5 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 19 को 5 से डिवाइड नहीं होता, 25 को होता है, 34 को 2 से डिवाइड होता है, मतलब तीनों नंबर कोई भी एक ही टेबल में नहीं आते। इसके लिए इसका एचसीएफ होगा 3। अभी 9 है हमारा, 56 और 57। टू के टेबल में आता है लेकिन 57 नहीं आएंगे। 2 से डिवाइड होता है 56 को, क्योंकि यूनिट प्लेस में 6 है, लेकिन 57 को 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए दोनों नंबर को 2 से नहीं होगा। 5 + 6 11 और 5 + 7 12। 11 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 + 7 12 को होता है, मतलब 56 को 3 से डिवाइड नहीं होगा। अभी 5 से देखेंगे, 5 से भी दोनों नंबर को डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। तो अगला नंबर, यहाँ पे ये दोनों नंबर देखो, दो नंबर कोई भी एक टेबल में नहीं आते, इसके लिए इसका एचसीएफ होगा 1 के टेबल में ही आएंगे सिर्फ। टेंथ है 717 777 777 315 और 588। यहाँ पे देखिए तीनों नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 8 को 588 को होगा, लेकिन ये दो नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होते, तो हम 3 से डिवाइड होते कि देखेंगे। तो 3 से डिवाइड करने के लिए इन नंबरों की एडिशन करनी पड़ेगी आपको। 7 + 7 + 7, 7 + 7 14, 14 + 7 21। 21 को 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर को 3 से डिवाइड होता है। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8 + 1 9, 9 होता है। 3 4 + 5 मतलब 9 होता है। 9 को 3 से डिवाइड होता है, 3 इसको भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 + 8 13, 13 + 8 21। 21 को भी 3 से डिवाइड होता है, इसके लिए 588 को भी 3 से डिवाइड होता है। अभी हम पहले 3 से डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। 3 से डिवाइड करके 259 आएगा। 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15। 588 को देखेंगे अभी। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 196 आ गया। अभी देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये तीनों नंबर कौन से टेबल से मतलब कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं। 9 है यूनिट प्लेस में तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 है, इसको भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको होगा, लेकिन ये दोनों नंबर को नहीं होता है, इसके लिए ये तीनों नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होते। अभी 3 से देखेंगे, इनका एडिशन करेंगे नंबर्स का। 5 + 2 7, 7 + 9 16। 16 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 259 को भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। 105 में 1 + 5 6, इसको होता है, इसे होता है 3 से डिवाइड। 196 को 3 से 9 + 1 10, 10 + 6 16, मतलब ये तीनों सिर्फ ये नंबर को 3 से डिवाइड होता है, दोनों नंबर को नहीं होता है।
इसके लिए 3 से डिवाइड करके कुछ फायदा नहीं है। फिर 2 से नहीं होता है, 3 से नहीं होता है, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 105 को 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है। तो 7 से देखेंगे हम। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। 105 को 7 से होते हैं देखेंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 196 को तो 7 से डिवाइड करके 15 आ गया। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। और अभी 7 से 196 को 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। 37, 15 और 28। अभी ये तीनों नंबर कोई भी एक टेबल में नहीं आते, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर होता है, तो बाकी के दोनों को डिवाइड करके कुछ फायदा नहीं होता है। इसके लिए इसका HCF 3 × 7 21 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका HCF डिवीजन मेथड से करने गए। HCF निकलने गए डिवीजन मेथड से, और वो नंबर को रिड्यूस करने के सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने गए। तो पहला क्वेश्चन है 275 अपॉन 525। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करने का। यहाँ पे 525 को 275 से हम डिवाइड करेंगे। 275 1 जा 275, 5 - 5 0, 12 - 7 5 हो गया। यहाँ पे 4 - 2 2 आएगा, मतलब 250 रिमाइंडर हो गया। ये रिमाइंडर अभी आया है। अभी क्या करेंगे, पहले वाला जो डिवाइजर है उसको रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने, ये पहले वाला डिवाइजर यहाँ पे लिखा है 275, ये रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। 250 से डिवाइड करेंगे तो 251 जा 250 आएगा। और 5 - 0 5, 7 - 5 2, 25 रिमाइंडर आ गया। अभी क्या करने का है, ये रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे क्या करने का है, पहला जो डिवाइजर है, पहले नंबर का जो डिवाइजर है उसको यहाँ पे लिखने गए। तो डिवाइजर यहाँ पे 250 आ गया, 25 से डिवाइड करेंगे। 25 10 जा 250। इस प्रकार यहाँ पे HCF जो है, ये डिवाइजर जो है वो HCF होता है 25। अभी हमें क्या करने का है, 275 अपॉन 525, ये नंबर को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 25 से डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर को। इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। 275 को 25 से डिवाइड, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 11 आ गया। 525 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, 21 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है 76 अपॉन 133। 76 को 133 को 76 से डिवाइड करने के। 76 2 जा करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। 76 2 जा 6 2 जा 12, 7 2 जा 14 प्लस 1 नहीं आएगा, तो 76 1 जा 76 करेंगे। 13 - 6 7, 12 अभी यहाँ पे 12 होगा, 12 - 7 5। अभी रिमाइंडर 57 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, ये रिमाइंडर से डिवाइजर को, या ये पहले वाला जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करेंगे। 57 1 जा 57, 16 - 7 9 आता है, 6 - 5 1। अभी यहाँ पे रिमाइंडर 19 आ गया। पहले वाला जो डिवाइजर है वो यहाँ पे लिखेंगे, ये 57 डिवाइजर है वो यहाँ पे लिखेंगे। 19 3 जा 57, बैलेंस आ गया 0 0, रिमाइंडर 0 0। अभी इस प्रकार ये जो डिवाइजर है ये आंसर होगा, HCF आएगा, मतलब 19 HCF होगा। अभी हमें क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करने गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने गए। तो दोनों न्यूमरेटर और
डिनोमिनेटर को 19 से डिवाइड करेंगे। 19 को डिवाइड करेंगे तो 19 4 जा 76 और 19 7 जा 133, 4/7 आ गया। थर्ड क्वेश्चन है 161 अपॉन 69। 69 यहाँ पे लिखेंगे, 161 यहाँ पे लिखेंगे। 69 से डिवाइड करने का है 161 को, तो 69 2 जा करेंगे तो 6 2 जा 12 आता है। ठीक है, 69 2 जा करेंगे हम, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 138 आता है। तो 16 9 2 जा 138, 11 माइनस 8 3 आएगा, यहाँ पे 5 होगा, 5 माइनस 3 2 0। अभी ये जो रिमाइंडर है वो उससे हम डिवाइड करेंगे 69 को, पहले वाले डिवाइजर को। 23 2 जा 69 होता है, 23 3 जा होता है, 23 से डिवाइड, 23 3 जा 69, 3 3 जा 9, 23 3 जा 69। यहाँ पे आपका एचसीएफ आया। ये जो डिवाइजर होता है ना वो एचसीएफ होता है 23। रिमाइंडर 0 0 होने के बाद हम आगे नहीं करेंगे, होता है ना आगे। और अभी ये जो डिवाइजर होता है वो आपका एचसीएफ होता है। अभी इसको रिड्यूस करने का ये नंबर को, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 23 से डिवाइड करेंगे। ट्वेंटी 7 जा 161 आता है, ये 23 3 जा 69, 7/3 आएगा आंसर। इस प्रकार ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपका खत्म होता है।